बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रात लाहौर में भी एहतजाज था, रस्ते सारे ब्लॉक थे, जिसकी वजह से अपने जामिया सुफ़ा के मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में शिरकत के लिए भी नहीं जा सके। वहाँ तलबा की दस्तारबंदी थी, वो भी मुलतवी करनी पड़ी। कंटेनर लगाए हुए थे लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों में भी। दाखिली तो समझ आते हैं कि चलें भी लोग आ ना जाएं कहीं, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उनसे आपको क्या प्रॉब्लम। उनका एहतजाज तो उसी वक्त कामयाब हो गया जब आपने ख़ुद सारा लाहौर बंद कर लिया, इस्लामाबाद 2 दिन पहले बंद कर लिया। अब वो कोई बंदा भी ना निकलता तो तब भी एहतजाज कामयाब था। जब हुकूमत डर गई, हुकूमत घबरा गई और इस्लामाबाद में तो पेशावर के काफ़िले पहुंचने से पहले ही हुक्मरान वहां से भाग के लाहौर आ गए और वहां छोड़ दिया मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी साहब वहां बढ़ के हड़के लगाते रहे 2 दिन, ये कर दी। इसके बावजूद अवाम का जम्मे गफ़ीर डीप चौक पहुंचने में कामयाब हो गया। अली अमीन गंडापुर के साथ तो जो कुछ हुआ वो आप सारा सुन चुके हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को इस तरह उठाना या गायब कर देना, बेशर्मी की हद भी को होती है। इस हुकूमत ने सारी बेशर्मी की हदें भी क्रॉस कर दी। जमहूरियत दूर दूर तक कोई नामो निशान ही है जमहूरियत का। यानी मुंतखब वज़ीर आला, सूबे का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस से उठा लिया गया और तकरीबन अब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक लापता है। अब अदालतों को भी समझ आ जाएगा कि लापता कौन करता है, और लापता करने वालों पे भी जब प्रेशर आएगा तो फिर लापता करने वाले चाहते हैं कि हम जो चाहें करें, हमें कोई कुछ कहे भी ना, कोई बोले भी ना। इस तरह की फ़िरौनियत तो मेरा ख़्याल है फ़िरौन के ज़माने में भी नहीं थी और नमरूद के दौर में भी नहीं थी, यजीद के दौर में भी नहीं थी। जिस तरह की पाकिस्तान में ये शहबाज हुकूमत पहले 16 महीने और अब फिर दोबारा आके जिस फस्तायत का ये मुजाहरा, यजीदियत का मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाज अवाम का हक़ है। एहतजाज क्यों कर रहे हैं जी? हुकूमत आइनी तरामीम करना चाहती है और ज़बरदस्ती करना चाहती है। उसके लिए फ्लोर क्रॉसिंग की शेक ख़त्म करवाई, अदालत को धोखा दिया, अदालत ने अपने बाकी जजों को धोखा दिया और कानून के साथ मजाक किया। जिस्म फरोशी की, ज़मीर फरोशी की, फ्लोर क्रॉसिंग की, लोटा क्रेसी की इजाज़त दे दी, कोई पूछने वाला नहीं। अब आइनी तरामीम के ज़रिए इंसानी हकूक़ का भी ख़ात्मा करने जा रहे हैं कि जो इंसानी हकूक़ के नाम पे लोगों को बेल मिल जाती है, जिनको हम उठाते हैं, ये तो उठाना चाहते हैं कि ये चाहते हैं नामो निशान भी गायब कर दें, घर वालों को भी उठा लें, उनका सामान भी लूट लें। इन्होंने 2 साल जो कुछ किया है, थोड़ी बहुत भी ज़र्रा बराबर भी ईमान की अंदर रस्सी भी होती ना तो चलें, और किसी का डर नहीं था तो खुदा का डर तो आ जाता। जिस तरह लोगों के घर फलांगे 25 मई को, फिर 9 मई को जो कुछ किया, फिर अब जो कुछ इस्लामाबाद में लोगों की गाड़ियां पुलिस एहलकार तोड़ रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकार तोड़ रहे हैं ख़ुद, और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये है बेशर्मी हुक्मरानों की। इस तरह को अपना बंदा भेजा, गन पकड़ा के उसकी वीडियो बनाई और लोगों के पहुंचने से पहले चला दी। उज़्मा बुखारी के गिलानी क्या है कि देखो जी ये असला लेके आए। कोई शर्म करो यार, कोई इंसानियत का दामन पकड़ो। इंसानियत भी कुछ चीज़ है। कल तुम्हें ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा। ये तुम्हें बार बार कहा जा रहा है कि कल ये सारा कुछ जो कुछ तुम कवानीन में रद्दोबदल कर रहे हो, अदालतों का सत्यानाश कर रहे हो, अदालतों को तहस नहस कर रहे हो, आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हो, ये सारा कुछ कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
आज 3 दिन हो गए, जुमा, हफ्ता, इतवार, आज शाम होने को है। 3 दिन हो गए हैं, लोग अभी तक इस्लामाबाद की सड़कों पे हैं। कभी डी चौक पर छोड़ देते हैं, कभी डी चौक पे आ जाते हैं। और वज़ीर दाखिला साहब आज रात सारा कुछ क्लियर करवा देंगे, कल क्लियर करवा देंगे। और जो नया कटा खोल लिया अमीन अली गंडापुर को अगवा करके, उसके ख़िलाफ़ पूरा सूबा निकलेगा। और पाकिस्तान के लोग जब एहतजाज के लिए निकलेंगे तो अभी तो तुमसे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा। जो पुरअमन वो 1 दिन का एहतजाज करने आ रहे थे, करके उन्होंने चले जाना था। अगर ये हुकूमत पंगा ना लेती तो अब तक वो लोग आराम से अपने अपने घरों को जा चुके होते। लेकिन हुकूमत ने अब जानबूझ के बिगाड़ा मसला। बड़ी धमकियाँ शमकियाँ बैठ के जो कह सकते थे, किसी ने इसराइल का एजेंट कहा, किसी ने मोदी का एजेंट कहा। और मज़ेदारी की बात यह है कि कह वो रहे हैं जो ख़ुद मोदी के यार हैं और इसराइल के साथ मामला खुफिया तरीके से तय करने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। जो यहाँ फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वाले जुलूसों पे लाठीचार्ज करते रहे और बंदे उठाते रहे। सेनेटर मुश्ताक और उनके बीवी बच्चों को कितनी दफ़ा उठाया बेचारे को। जमात इस्लामी का सेनेटर और जमात इस्लामी अक्सा कॉन्फ्रेंस करने जा रही है पीपल पार्टी और नून लीग को MQM और ML वली खां को बिठा के। जमात इस्लामी वालों का अमीर नया आया था, ख्याल था कि कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ जमात इस्लामी अपने रवैये बदलेगी, अवाम का मूड देखेगी। वो जालिम जिन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान को कराची में चारों शाने जुल्म के साथ चेत किया, वोटों के साथ नहीं, जमहूरी तरीके से नहीं, ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पे जिन्होंने कराची में हुकूमत बनाई और पूरे मुल्क में जो कुछ किया हाफिज़ नईमुर रहमान से ज़्यादा कौन जानता है। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उन्हीं के ज़रिए अक्सा कॉन्फ्रेंस करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लोगों की समझ में आप नहीं आ रहे हाफिज़ साहब, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप किस हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ धरना दिया, बिजली महंगी करवा के आप आ गए। और अब आप कह रहे थे मैं एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़, मेरा वादा पूरा हो गया, हुकूमत का निकल रहा हूँ। निकलते निकलते आप मुलाकातें कर रहे हैं हंस के बिलावल से। लोग आपके इस रवैये से बहरहाल खुश नहीं हैं, लोग आपके इस रवैये से परेशान हैं। आपको एक लाइन लेनी चाहिए थी, खड़ा होना चाहिए था किसी एक तरफ। जालिमों के साथ खड़े होकर आप मजलूमों का क्या साथ देंगे। जिस तरह वहाँ जुल्म कर रहे हैं गज़ा के मुजाहिदों पे, इसी तरह यहाँ भी तो जुल्म हो रहा है। यहाँ लोगों के घर तोड़े, लोगों को रातों रात उठाया जाता है, लोगों को गायब कर दिया जाता है, छापे मार मार के। 1000 के करीब कारकुन, वो जो कहते थे कि 2 आदमी निकले हैं, वो जो कहती थी पंजाब की वज़ीर आला साहबा 4 आदमी निकले हैं, 1000 आदमी तो गिरफ़्तार किया है इस्लामाबाद से। और लाहौर से 3-4 दिन हो गए रातों को उठाने पे लगे हुए हैं, बहुत सारे कारकुनों को उठाया हुआ है और जो बाहर निकलता उसको गिरफ़्तार करते। इसके बावजूद रात लोग मीनार पाकिस्तान पहुँचे और गलियों मोहल्लों से भी निकल के सड़कों पे आए और एहतजाज करते रहे, गिरफ्तारियाँ भी देते रहे। हुकूमत को आवाम का मूड 8 फरवरी वाला ही समझ लेना चाहिए था, लेकिन ये तो अल्लाह जिसको समझ अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए अदल व इंसाफ की, वही समझ सकता है ना। जिसको जो हवसे इक़्तिदार में अंधा हो जाए कि बस मुझे इक़्तिदार, मेरी फैमिली को इक़्तिदार, और जो माल बनाया है अभी थोड़ा है, अभी और माल और माल और माल, IMF से कर्ज़े लेते जाओ और खाओ पियो और मौज करो, साथियों को भी मौज करवाओ। जिस दिन पकड़े जाएंगे या जिस दिन हुकूमत बदलेगी और उस दिन फिर देखी जाएगी, फिर भाग जाएंगे मुल्क से, फिर डील करेंगे, फिर आ जाएंगे। ये डील करने वालों ने इस मुल्क को तबाह किया है। अल्लाह जो पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं, मौला इनको तबाह और नेस्त व नाबूद फरमा दे। पाकिस्तान की अवाम इनसे तंग आ चुकी है।